गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सभी देवतुल्य बैठे हुए गार्जियन, मातृशक्ति सबसे आग्रह है 2 मिनट के लिए हाथ जोड़े, यज्ञ की मर्यादा का पालन करते हुए अपने अपने ग्राम देवी देवताओं को प्रणाम करें, अपने अपने गुरु भगवान को प्रणाम करें। तत्पश्चात जैसी प्रभु की कृपा वैसा। ओम श्रीमद मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यात्तिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। तू दुर्गा बनी के आइलू, तोहरे बलबीरा चलावत भाला। ओ माई सरस्वती तू बनलो, तोहरी रचना कविता बन जाला। अष्टभुजा नवचुंगी ध्वजा, ओ नहीं मैहर के सीढ़ियाँ चढ़ जाला। राउ ऊंची अदालती बा, बदरा जस कै थोड़ी कह रही जाला। हनुमान अंजनी सोनुर वायुर्पुत्रोर महाबलः। रामेष्टः फाल्गुन सखः पिंगाक्षोमित विक्रमः। उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनम्। लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीव सर्वप्रथम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर श्री भगवान जी राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती जगत जननी जानकी जी के चरणों में प्रणाम। रामचरित सुनबे को ऋषिया अनंत बलवंत संत श्री आंजनेय प्रभु हनुमान जी महाराज, बाबा विश्वनाथ भूत भावन जिनके लिए संबोधन में काली कमली वाले बाबा भोलेनाथ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अधिष्ठात 33 कोटि देवतागण जो मंडप में आहूत हैं, ऐसे यज्ञ मंडप के धर्मध्वज को सादर प्रणाम करते हुए जिनके सानिध्य, जिनके सुंदर कुशल नेतृत्व में, जिनके आशीर्वाद से यह दिव्य महायज्ञ प्रवाहित हो रही है, चल रही है, ऐसे संत सिद्ध पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री प्रेम शंकर दास जी महाराज श्री चरणों में दंडवत बालक का प्रणाम एवं इस यज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय श्री नरेश सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री मुखिया जी हमारे परम प्रिय, जिनके लिए जितना शब्द कहूँ वो कम है, जिनके हेतु विशेष में यहाँ तक हमको लाने का विशिष्टतम प्रयास आदरणीय मुखिया जी का, उपाध्यक्ष जी का, इसके बाद जिनका विशेष स्नेह समस्त समाज पर, पूरे विद्वत्ता की छाप 100-150 गांव में, चाहे वो गढ़वा हो, चाहे पलामू हो, डाल्टनगंज तक, दूर दूर तक, पूरे झारखंड नहीं उत्तर प्रदेश तक आपकी विद्वत्ता की छाप है। आदरणीय सम्मानित श्री मुरलीधर मिश्र जी,
के श्री चरणों में बालक का प्रणाम एवं अभी अभी जिनकी रश्मि दिव्यमयी कथा प्रवाहित हो रही थी, ऐसे मानुष के अच्छे विद्वान, उनका भी विशेष अभिनंदन एवं हमारे मंच पर विराजमान संगीत के अच्छे कलाकार विराजमान हैं, मेरे साथ आए हुए पंडित धीरज शास्त्री जी, सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन एवं हमसे बात जिन वक्ताओं को बोलना है उनके लिए विशेष अभिनंदन, आचार्य जी को सादर धन्यवाद व प्रणाम एवं हमारे सामने बैठे हुए साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति, जैसे भगवान भोलेनाथ बैठ के कथा दिव्य सुनते थे, ऐसे श्रोता समाज को सादर अभिनंदन करता हूँ। सती सावित्री अनुसुईया मैत्री गार्गी के पद चिन्हों पर चलने वाली भारतवर्ष की हमारी आर्य देवियां, माताएं, बहन, बेटियां, बालकों सभी को हृदय से साधुवाद व धन्यवाद। और सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार जयकारी लगाइए, पीछे से आप लोग लगाइए कि लगे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, शतवाहिनी धाम की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए बड़ा ही दिव्य मानस का 23वां अधिवेशन चल रहा है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रथम दिन जब मैं आया तो राम जन्म की कथा को बताया था, जो लोग थे वो सुने थे, लेकिन आप सब बड़े ही अच्छे विद्वान श्रोता हैं। कहते हैं कि अगर मानस महायज्ञ में, मानस की कथा में भगवान श्री राम का जन्म के साथ अगर विवाह नहीं हुआ तो कथा अधूरी सी होती है। और विवाह की कथा अवश्य होनी चाहिए, जो समय की परिधि है, जो समय की सीमा है, उसका अनुपालन करते हुए। तो आइए बड़े दिव्य, अधिक समय न लेते हुए कथा में प्रवेश से पहले बड़ी सुंदर बात बताते चलूं कि बड़ी सौभाग्य का विषय है। एक समय बड़े दिव्य संत थे महाराज कल्पात्री जी महाराज, उनसे पूछा गया कि ये बताइए 3 व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कौन है। कल्पात्री जी महाराज ने श्रोता समाज से पूछा, जैसे हम आपसे पूछें कि बताइए आपके लिए दिन कौन सा बड़ा है। तो कोई व्यक्ति कहा कि हमारे लिए सोमवार बड़ा है क्योंकि शंकर जी का दिन है। दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया गया, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मंगलवार बड़ा है। तीसरे व्यक्ति ने कहा कि बुधवार बड़ा है। सबकी बातों को सुनने के पश्चात स्वामी कल्पात्री जी महाराज ने कहा, दुनिया वालों, भारतवर्ष के लोगों, ध्यान से सुनो। ये कल्पात्री जी का यही कहना है कि दुनिया में कोई न सोमवार बड़ा होता है, न मंगलवार बड़ा होता है, न बुधवार बड़ा होता है। अगर बड़ा है तो जब पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव क्षेत्र एक छत्र छाया में बैठ के कथा सुन ले, वही दिन उसके लिए बड़ा हो जाता है। चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो या गुरुवार हो। भले ही सोमवार बढ़िया हो, लेकिन परिवार टूट टूट कर दूर दूर हो तो अच्छा नहीं लगता। चाहे राम टेंट में भी अगर उनकी कथा होगी तो आप समझिए भीड़ वैसी ही बनी रहेगी। चाहे कितना भी बड़ा मंदिर हम बना दें, लेकिन अगर श्रोता भगवान सामने न बैठे तो अच्छा वक्ता भी कुछ नहीं कर सकता। श्रोता वही अच्छा है जो वक्ता के वचनों को सुने, लेकिन जब श्रोता अच्छे से सुनेगा तब वक्ता अच्छे से बोलेगा। क्योंकि अगर भगवान शंकर कथा सुनने गए तो सती जी के साथ गए। मैं तो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली मान रहा हूँ कि सतवाहिनी धाम में कमेटी ने हमको अवसर प्रदान किया है। तीसरे वर्ष कथा में प्रवेश कर रहा हूँ, मैं अपने को परम भाग्यशाली मान रहा हूँ। तो आइए थोड़ी सी दिव्य चर्चा भगवान की। वह स्वयंवर भगवान श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी के साथ
लखन भैया के साथ विराजमान हैं। आप सब जानते हैं पहले की कथा यहाँ हो चुकी है बड़े भैया अखिलेश सांडिल जी के द्वारा, और आगे और भी प्रवचन करता विराजमान थे। दिव्य कथा हो चुकी है, क्योंकि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनके साथ उनके दो शिष्य श्री लक्ष्मण जी और राम जी। जनकपुर में स्वयंवर रचाया गया, उसका नाम क्या दिया गया? स्वयंवर। लेकिन वह धनुष यज्ञ का प्रावधान हुआ कि धनुष यज्ञ होगी। ध्यान दीजिएगा, श्रोही श्रोता हैं आप लोग। नाम दिया गया स्वयंवर। व्याकरण की दृष्टि से स्वयंवर का मतलब जब लड़की स्वयंवर को खोजे तो वह कहलाता है स्वयंवर। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जो इस पिनाक धनुष को तोड़ेगा वो सीता का पति बनेगा। तो स्वयंवर नहीं रह गया, वहां तो प्रण कर दिया गया कि यह जो धनुष को तोड़ेगा वही हमारे सीता का पाणिग्रहण संस्कार करेगा। अब आगे क्या हुआ कि स्वयंवर में देश के राजाओं को बुलाया गया, देश के प्रतापी राजाओं को बुलाया गया जनक जी के द्वारा, और वहां पर निमंत्रण विश्वामित्र जी को भी मिला। उनके साथ दो सुंदर राजकुमार राम जी और लखन जी जाते हैं। बड़ी बड़ी दिव्य कथा है। जाते हैं, दिव्य स्वयंवर रचा जा रहा है, और वहां पर एक सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा। आप सब ध्यान दीजिएगा, बड़ी दिव्य कथा यहाँ होती है। आप सब श्रोता समाज है, जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है बैठकर कथा सुनिए। अगर भोलेनाथ कथा नीचे बैठ कर सुन सकते हैं तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं। वहां पर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा दोहा के भाव से। क्या लिखा कि सब मंचन ते मंच एक, सारे राजाएं दीप के राजागण हैं, सारे लोगों के लिए व्यवस्था बनी है। लेकिन सोचिए, जो विद्वान होता है, जो ईश्वर होता है, जो समाज में सबसे बड़ा होता है, उसके विशेष स्थान मिलता है। क्यों? क्योंकि विद्वत्ता समाज से बढ़ाती है। चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, कोई भाई हो, अगर विद्वान है तो उसको उच्च शिखर पर बैठाया जाएगा। क्या हुआ? सारे लोगों के लिए समान कुर्सी लगी थी, जैसे हम और आप बैठते हैं ना, कुर्सी लगी है। लेकिन देखिए, आदरणीय सम्माननीय महामंडलेश्वर महाराज, जो कि जिनके लिए मैं शब्द कहूँ वो कम है, कल जितने लोग सायंकालीन कथा में बैठे थे, मैं भी मंच पर बैठा था। जितने भी बेटी के बाप होंगे, बेटी नहीं भी होंगी तो बेटियों के उस चीज को समझते हैं। मैं इस मंच पर बैठा था, मेरे भी अश्रुपात होने लगे, क्योंकि बेटी का बाप हूँ। बेटी का हर एक बाप जो भी यहाँ कल बैठा था, सबके अश्रुपात होने लगे। आदरणीय सम्माननीय जब कथा बोल रहे थे महाराज, क्या दिव्य कथा बोल रहे थे। शब्द कहाँ से जितने सुंदर दिव्य शब्द ये आशीर्वाद निकल रहे थे। इस समाज को चाहिए कि इनके साथ आशीर्वाद मिल रहा है। इस समाज को भाग्यशाली हैं आप लोग महाराज। हमारे 28 वर्षों से मानस महायज्ञ होती है। कल्पात्री जी महाराज ने शुरुआत करवाया, लेकिन आज ऐसे संत की कमी वहां हमें खलती है। मैं एक बार मुखिया जी से बात किया था कि प्रयास करिए कि आदरणीय श्री महामंडलेश्वर जी का आगमन एकाग्र हमारे यहाँ हो जाए। प्रयास रहेगा कि आगे ऐसा हो। तो कहने का मतलब कि सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विसल विशाल, सबसे सुंदर मंच बनाया गया, ऊंचा और ऊंचा, सुंदर विसल विशाल। वहां बैठाए गए सुंदर दो राजकुमार और उनके साथ गुरुदेव। कौन बैठाया गया? विश्वामित्र जी। सुंदर आसन बना है। आप सब जानते हैं, जब बंदी जनों ने कहा कि जो इस पिनाक धनुष को तोड़ेगा वो सीता का पाणिग्रहण संस्कार करेगा, जयमाला उसी पर पड़ेगी। अब यहाँ विचार करिए, देश के राजागण थे, एक से एक विद्वान, एक से एक धनी, एक से एक महात्मा और एक से एक बलि। लेकिन जो है सब चलते थे, दूर से एकदम चलते थे तेजी में, और आकर के धनुष के सामने प्रणाम कोई नहीं करता था। जाते थे जल्दी और सब वहां से धीरे से चले जाते थे। समय आया और कहते हैं जब दूर देश के प्रतापी लोग जो काम नहीं कर पाते हैं, छोटा व्यक्ति कर ले जाता है। छोटा व्यक्ति कौन? अगर उम्र में छोटा है, अगर उसके अंदर संस्कार है तो बड़े से भी बड़ा वो कार्य कर ले जा सकता है। अब यहाँ पर जनक जी को मन में आक्रोश आया, जनक जी के मन में कष्ट हुआ। कहे कि हे
देश देश के राजा गण, आनंद रामायण से है क्या, कि हे देश देश के राजा गण, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली। कहते हैं कि हे देश देश के राजा गण, हे देश देश के राजा गण, हे देश किसे कहूँ बलशाली है, मैं किसे कहूँ बलशाली है, किसे कहूँ बलशाली है। पृथ्वी वीरों से खाली है, पृथ्वी वीरों से खाली है, वीरों से पृथ्वी खाली है, वीरों से पृथ्वी खाली है, वीरों से पृथ्वी खाली है। राजा दशरथ ने कहा मैं नहीं जानता था कि अब पृथ्वी जहां पर एक से एक राजा हुए, एक से एक प्रतापी राजा हुए, लेकिन ये पृथ्वी आज वीरों से लगता है खाली हो गई। इस धनुष को तोड़ना, प्रतिंचा तो चढ़ाना दूर, महाराज कोई टस से मस नहीं कर पा रहा है। क्या समाज हो गया। उस समाज में लखन भैया भी बैठे थे, राम जी भी बैठे थे। राम जी को तो थोड़ा देर बाद समझते थे, लेकिन लखन भैया को जल्दी आक्रोश आ जाता था। लखन जी धीरे से खड़ा हुए, कहे जनक तूने बहुत अनुचित बात कहा। हे जनक तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, जिस समाज में रघुकुल मणि राम बैठे हुए हैं, कहीं न सकत रघुवीर डर, और कह न सकता मैं रघुवीर का, मुझे डर है क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं। अगर इनकी सौगंध है, अगर इनका एक बार आदेश हो जाए तो इस धनुष को कच्चे घड़े के समान तोड़ करके इसको डाल सकते हैं। आप एक धनुष की बात करते हो, पृथ्वी को क्षण भर में जितने में पलक झपकती है तोड़ करके कुंदुक बना सकता हूं, आप इसकी क्षण भंगुर की बात करते हो। जनक जी काफी चौपाइयों के माध्यम से तुलसीदास जी लिखते हैं, काफी बातचीत होती है। उसके बाद राम जी धीरे से इशारा करते हैं, बैठ जाओ लखन, बैठ जाओ, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, लक्ष्मण जी चाहते तो क्या धनुष ना तोड़ देते? तोड़ देते ना, लेकिन बड़े भाई का यह संस्कार है छोटे भाई में। छोटे भाई जब बड़े भाई का आदेश होता है तो वहां बैठ गए, और क्या हुआ, तुरंत विश्वामित्र जी ने समय शुभ जाना और कहा कि राम उठो और जनक के संताप को मेटो, क्योंकि जनक का संताप बहुत लंबा है, बेटी का विवाह सुनिश्चित। राम जी उठते हैं, सर्वप्रथम अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद उस धनुष को प्रणाम करते हैं। उसके बाद बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के त्रिशूल धनुष का नाम क्या है, पिनाक, और शंकर भगवान का वह धनुष है। भगवान को ध्यान करें, मन ही मन ध्यान किया। आइए हम लोग भी भगवान के इस संकीर्तन में प्रवेश करें, आप लोग भी साथ दें कि धीमी चाल चले कहीं डमरू न बाजे, धीमी चाल चले कहीं डमरू न बाजे, धीमी चाल चले कहीं डमरू न बाजे, डमरू न बाजे कहीं घुंघरू न बाजे, झोलियन में क्या लाए हो मेरे भोले बाबा, झोलियन में क्या लाए हो भोले बाबा, झोलियन में क्या लाए हो मेरे 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 भोले बाबा। शंकर भगवान के कितने भक्त हैं, भोले बाबा के पार्वती पते जो शंकर के भक्त नहीं हो सकते वो राम के भक्त नहीं हो सकते, क्योंकि इनके भी गुरु हैं भगवान शिव। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए बाबा के मस्तक पर भस्मा विराजे, बाबा के मस्तक पर भस्मा विराजे,
बाबा के मस्तक पर भस्मा विराजे, बाबा के मस्तक पे भस्मा विराजे, भस्मा विराजे हो भस्मा विराजे, भस्मा विराजे हो भस्मा विराजे। विश्वनाथ कहलाए हो मेरे भोले बाबा, विश्वनाथ कहलाए हो भोले बाबा, विश्वनाथ कहलाए हो मेरे भोले बाबा, विश्वनाथ कहलाए हो भोले बाबा। भोले बाबा विश्वनाथ की जय हो, जय हो। बोलिए सतबहिनी धाम की। अच्छा समय कम है, भजन बड़ा लंबा है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा प्रस्तुत करते चलो समय की परिधि। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा भोलेनाथ भी गजब है। भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता हैं कि सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण में लिखा गया कि एक गांव था, जैसे बहुत बड़ा गांव था, उस गांव में एक चोर रहता था। इस क्षेत्र में चोर नहीं है महाराज, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां जूता चप्पल गायब हो जाता है। कथा में एक माता जी थी, अपने पति को रोज कहती थी कि जाइए कथा में, जाइए कथा में, लेकिन वो पुरुष नहीं जाता था। लेकिन एक दिन गया तो सुंदर बहुत ज्यादा उसको लगा, क्या कथा सुंदर नहीं लगी, उसको एक बड़ा अच्छा जूता अच्छा लग गया और धीरे से उठाया अपने घर को चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कथा सुने? कह रहे मूर्ख हो तुम, पहले बताई होती जाता तो आज तक 9-10 जोड़ी चप्पल आ जाता। सतबहिनी में 23 मास में अधिवेशन चल रहा है, अब तक तो पता नहीं कितना दुकान बन जाती। तो ऐसे ऐसे भी भक्त है महाराज। भोलेनाथ एक सुंदर गांव था, उस गांव में एक चोर रहता था। इस गांव में चोर नहीं होंगे, इस क्षेत्र में बड़े अच्छे लोग निवास करते हैं। चोर था, और जैसे कोरोना काल चला था वैसे ही उस समय महामारी चली थी। शिव महापुराण की कथा है, उस समय महामारी चली थी, क्योंकि आज ये कोरोना काल आया है, पहले बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसी बीमारियां आती थी, पूरा गांव का गांव साफ हो जाया करता था। उस समय भी महामारी आई। जैसे आज पुलिस प्रशासन वाले रोक देते थे कि घर से बाहर मत जाओ, सीमा सील कर देते थे, उस समय भी ऐसा हुआ। अब चोर की बेचारी की रोजी रोटी बंद हो गई, क्या करे, कहाँ जाए। उसने देखा सारे घर में सारे पुरुष लोग रहते थे, माताएं रहती थी, कोई खाली घर हो तब तो चोरी हो महाराज। धीरे से विचार किया और रात्रि काल हुआ 12 बजे रात को। धीरे से वो विचार किया सबसे अच्छी जगह कौन सी। देखिए भोले बाबा का मंदिर सबसे खाली जगह पर रहता है। भोले बाबा के मंदिर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद गया, देखा तो कहीं कुछ दिखाई ही न दे, क्योंकि भगवान तो नंगे जटा जूट धारी, गले नागकारी और चिता भस्मधारी त्रिशूल लिए हैं। देश इस गंगा विराजे भुजंगा, फिरे देह नंगा और त्रिशूल लिए हैं। और हमारा भरोसा इन्हीं एक शिव पर, सबका सहारा भगवान पर है। तो उसने देखा भगवान एकदम खाली मंदिर, केवल शिवलिंग विराजमान था। देखा कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सोचा कुछ चोरी वोरी करूं जिससे इस समय खाली समय कुछ तो कटेगा, बेचूंगा तो। देखा बेचारा, देखिए सामने आदरणीय हरि जी यहाँ बैठे हुए हैं। हमको आपके विषय में आज पता चला है, आदरणीय है, आपको हृदय से दंडवत प्रणाम करता हूँ। धन्य है हम लोग, या आप लोग तो आते हैं यहाँ से चले जाते हैं कि लगातार अगर कोई सेवा करता है तो आदरणीय करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा के आप सब अभिनंदन करें। ऐसे संत, सबसे बड़ा संत वही है जो भगवान की सेवा में रहे। ऐसे संत को मेरा हृदय से प्रणाम। इनसे सीखिए, नीचे बैठ के भगवान शिव की तरह आप कथा सुनते हैं। मेरी कम उम्र है लेकिन अनुभव मैं ये करता हूँ, ये अनुभव आपका है, आपसे हम लोग को सीखना चाहिए। धन्यवाद है आपको। सोचिए वो चोर सोचा कि अब क्या करूं। देखा कि जलधरी भगवान के ऊपर लटक रही थी। जलधरी अर्थात जिससे जल भगवान पर गिरता है। धीरे से विचार किया और ठीक भेंटने लगा, छूने लगा, लेकिन भगवान थे इसलिए स्पर्श नहीं हो रहा।
अब भगवान शिव पर अपना पूरा शरीर पैर जो है चढ़ गया और ठीक जलधरी को उतारा और नीचे आया। तब तक भोले बाबा प्रसन्न होकर के आ जाते हैं, प्रसन्न मुद्रा में खड़े हो जाते हैं त्रिशूल लेकर, कहते हैं बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ। चोर कहा कि ये बताइए बाबा, दुनिया में लोग धूप दीप नैवेद्य दूध दही घी शहद चढ़ाते हैं और आपको हमने इतना गलत कार्य किया, पैर से आपको रख दिया, चरण रख दिया, फिर भी आप प्रसन्न हो। भगवान ने कहा बेटा इसीलिए मेरा नाम भोलेनाथ है, क्योंकि सब कोई तो धूप दीप नैवेद्य चढ़ाता है, बेलपत्र समी का पत्ता चढ़ाता है, लेकिन तूने तो अपना पूरा शरीर हमको दान में दे दिया, ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए तुम श्रेष्ठ भक्त हो। अर्थात भक्ति भी करो तो प्रेम से करो, भाव से करो, अनुराग से करो। तो भगवान श्री राम ने बाबा विश्वनाथ को प्रणाम किया, विश्वनाथ प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया कि जाओ, और जाते हैं और किसी ने देखा नहीं, धनुष प्रतिंचा चढ़ाए और दिव्य आकाश मंडल में धर्म ध्वनि हुई और पुष्पों की वर्षा होने लगी, धनुष भंग हो गया। प्रेम सोले वृंदावन बिहारी लाल की, राम जी सरकार की। धनुष टूट गया, इतना में दिव्य भगवान की कृपा देखिए, तत्काल वह निश्चित था कि जयमाल भगवान के गले में यूं सीता जी डालने का प्रयास करती कि, लेकिन उससे पूर्व आप सब जानते हैं कि बड़े दिव्य कहते हैं कि संत का बड़ा महत्व है, कहीं भी संत का बड़ा महत्व है। अब राम जी खड़े हैं, राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया एक बार अगर सर को झुकाए तो जीवन भर ससुराल में सर को झुकाना पड़ेगा, इसलिए आप सर को मत झुकाइएगा। सीता जी ने कहा लखन भैया मैं तो सुनी हूँ कि आप अपने भाई को बड़ा प्रेम करते हैं, अगर प्रेम करते हैं तो हृदय से चरणों में उनके प्रणाम करिए पहले, तब मैं जानूंगी कि आप प्रेम करते हैं। अब यहाँ लखन भैया धीरे से प्रणाम करने के लिए झुकते हैं। कोई जब प्रणाम करेगा तो आशीर्वाद देने वाला भी झुकेगा, भगवान जिम ही झुकते हैं। सीता जी जयमाल उनके गले में, जय हो की बार किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी की लाला, पहिरो आज भी जय जय माला हो। सुनियो विनय दशरथ जी की लाला, पहिरो आज भी जय जय माला। हम गावे मंगल चार किशोरी मोरी हो, झुकी जइयो ललन के बाद किशोरी मोरी छोटी, झुकी जइयो ललन के बाद किशोरी मोरी छोटी सी, किशोरी मोरी छोटी सी। देखिए बैठे हुए श्रोता समाज और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, सबसे आग्रह करते हैं कि जो यह 23वां अधिवेशन चल रहा है, आज यज्ञकांश 7वां दिवस है, 7वां, और इस अधिवेशन में राम कथा में अगर राम का विवाह आपने नहीं सुना तो हमें लगता है, जो मुझे जानकारी है, कि कुछ नहीं सुना। तो जितने लोग हैं श्रद्धा पूर्वक बैठिए, आज राम जी के विवाह में सम्मिलित होइए। देखिए जयमाल भगवान का हो गया, अब आगे की कथा आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। राम जी के विवाह में सभी लोग सम्मिलित होइए, क्योंकि जब राम जी का विवाह होगा तो सीता भगवती के साथ आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। सीता भगवती किस जगह की जन्मे थी आपको पता है ना सभी को, चूंकि यह भाग्यशाली धरती है माँ सीता की। कहाँ पे जन्म हुआ था सीता जी का? जनकपुर कहाँ है जी? बिहार और झारखंड की धरती वह सीता मैया की है महाराज। धन्य है यहाँ की बेटियां जहाँ सीता जैसी पुत्री। जनक जी ने कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र
पुत्री दो कुल को बनाती है, सीता जी महारानी है। और राम जी कहाँ के हैं? राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राम जी जब टेंट में थे तब भी वैसे ही पूजा हुई, आज मंदिर में हैं तब भी वैसे ही पूजा होगी। आप मंदिर में जाइए या टेंट में आइए, अर्थात जब मंदिर में था तब भी दिव्य सम्मेलन हुआ, आज इस टेंट में हो रहा है और दिव्य सम्मेलन हो रहा है। टेंट से एक दिन मंदिर में प्रविष्ट होंगे, ये हम निश्चित रूप से महादेव यही कृपा बनाते हैं, क्योंकि इनके सानिध्य में तृतीय दिन में बैठा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ इतनी जनता जनार्दन महाराज जल्दी कहीं दिखाई नहीं देती। भगवान की कृपा से अनेक मंचों पर भारत के जाने का अवसर मिलता रहता है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन धन्य है यह सतबहिनी की भूमि जहाँ आप जैसी माता बहन बेटी भाई बंधु यहाँ विराजमान है। तुरंत संदेश जाता है कहाँ? राजा दशरथ जी के यहाँ कि आपके राम जी और लखन जी का शुभ विवाह होगा और उनके साथ दो और भाई कौन कौन? भरत और शत्रुघ्न जी का होगा, क्योंकि 4 कन्या यहाँ हैं, 4 पुत्र वहाँ हैं। और वहाँ पाती अर्थात लेखन कार्य भेजा जाता है और वहाँ पहुँचते हैं ब्राह्मण वृंद लोग लेखन कार्य लेकर के, पत्री लेकर राजा को पता चलता है दशरथ जी को। पाती लेके आइल बानी हो से, अरे राजा जनक दरबार से, पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। करिया राजन अली भूपत वरिया, हमारे घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूपत वरिया, मनवारीज गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। और उस पत्र में लिखा है, हमारे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया, हमारे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है हो, उनकर शादी हुई है कौशिला कुमार से, राजा जनक दरबार से। हमका पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से। लिखा है, पाती लिखत बानी थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा, पाती लिखल बाटे थोड़ा, जल्दी साजी हाथी घोड़ा, विनती करे जोरी हम करी
की सरकार से, राजा जनक दरबार से ना ममता पाती लेके आयल बानी बाहर से, राजा जनक दरबार से ना ममता पाती लेके आयल बानी बाहर से, राजा जनक दरबार से ना ममता पाती लेके आयल बानी बाहर से, राजा जनक दरबार से ना। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ से बारात की तैयारी होने लगी। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया और बहुत बहुत अभिनंदन हमारे परम प्रिय आदरणीय श्री उमेश सिंह जी। और दिव्य देखिए बारात सज रही है और बारात के क्रम में दिव्य देखिए आपने स्वागत किया है विशेष दक्षिणा चढ़ाकर आपके उज्जवल भविष्य की कामना। कहते हैं यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। तो दक्षिणा की शुरुआत हुई इसलिए जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। सतबहिनी का मंच है महाराज, गजब की यहाँ दानदाता है। मैंने फेसबुक यूट्यूब पर आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री विनोद बिहारी पाठक जी का मैं बड़ा हृदय से उनका सम्मान करता हूँ। बड़ा हमारी बातचीत होती थी, मैं देखता था फेसबुक के माध्यम से। दिव्य यहाँ पर काफी मंचों पर चर्चा था। भगवान की कृपा है आपके इस सतबहिनी धाम के इस दिव्य 23वें अधिवेशन में बैठे हुए सम्मानित लोग आज वो भाग्यशाली हैं कि राम जी के विवाह की कथा आप लोग सुन पा रहे हैं। आज बड़ी दिव्य कथा हो रही है तो आप सब इसमें सहयोग करेंगे। देखिए ये ध्वनि विस्तारक यंत्र अर्थात ये साउंड की जो व्यवस्था है, आदरणीय सचिव साहब बैठे हैं, मैं इनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे साउंड की व्यवस्था, ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था इतनी अच्छा दिए हैं कि जिस शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकता। झारखंड में कई जगह जाने का अवसर मिला लेकिन ऐसा साउंड आज तक हमें नहीं प्राप्त हुआ था। साउंड के व्यवस्थापक के लिए, जनता डीजे साउंड के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा के सच बता रहा हूँ। तो यहाँ से गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। सीखना चाहिए, वशिष्ठ जी को एक विशिष्ट आसन दिया गया। शंकर जी की भी बारात में आप लोग कथा सुने होंगे, जब बारात चली है वहां भी गुरुजनों को विशिष्ट आसन दिया गया। राम जी की कथा जब हो रही है विवाह में विशिष्ट आसन दिया जा रहा है। भागवत की कथा हो रही है, जब कृष्ण जी का विवाह हुआ तो वहां उनके गुरुदेव गर्गाचार्य जी को विशिष्ट आसन देकर बारात में ले जाया जा रहा है। और आज सब बैठ गए नात रिश्तेदार, तब पंडित जी लोगों का नंबर आएगा कि भैया पंडित जी लोग को चलो बस में ढकेल लो। बस खराब नहीं है लेकिन महाराज जो ब्राह्मण लगातार किसी के घर असोच कार्य पड़ता है, जब हर व्यक्ति के घर पड़ता है, चाहे आप हो चाहे हम हो, किसी के घर पड़ता है, वह ब्राह्मण जब तक तिरही का पूरी का भोजन नहीं कर लेता तब तक आपका घर, हमारा घर, किसी का घर जो ब्राह्मण का बुराई करता है शुद्ध नहीं माना जाता। आपके दूषित घर अन्न को खाके, तिरही की पूरी खाके ब्राह्मण अपने गायत्री मंत्र के प्रताप से उसको जला देता है और निश्चित रूप से स्वाभिमानी बन के समाज को आशीर्वाद दे देता है। तिरही की पूरी को कोई दूसरा खाएगा नहीं, अगर खा भी लिया तो मैं मंच से बता रहा हूँ ब्रह्मांड फट सकता है। वो ब्राह्मण की जठराग्नि है जो तिरही की पूरी भी खा करके, पचा करके फिर भी आशीर्वाद जजमान को दे देती है। ब्राह्मण की निंदा कभी नहीं करना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय, सब बराबर है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए सम्मान बना है। वहां पर विमान में वहां अच्छा साधन जब हुआ, दिव्य रथ सजा, तो दिव्य रथ में सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जी को बैठाते हैं। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट चले, बारात चली है कहाँ के लिए? जनकपुर के लिए। आइए हम सब भी जनकपुर में चलते हैं बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। आप लोग भी साथ चलिए। अरे चलनी बारियतिया बड़ा सुहावन हो। अच्छा, राम जी कहाँ से आ रहे हैं बारात? दशरथ जी। अच्छा, दुल्हा तो पहले ही ससुराल पहुंच गया, राम जी तो पहले ही ससुरारी में है महाराज, लेकिन दशरथ जी बारात लेके कहाँ से आ रहे हैं? श्रीधाम अयोध्या से। कहाँ? बिहार झारखंड की धरती। पहले झारखंड बिहार एक ही था। तो आइए हम लोग चलते हैं बड़े अच्छे संगीतकार ध्वनि विस्तारक के माध्यम से। अरे चलनी बारियतिया बड़ा सुहावन लागे, हो बड़ा सुहावन लागे, जानता नगरिया भोर बड़ा सुहावन लागे।
बड़ा सुहावन लागे जाना तो नगरिया भैले सोन बड़ा सुहावन लागे जाना तो नगरिया भैले सोन बड़ा सुहावन लागे चले सब देवतन में चले बारिया बड़ा सुहावन लागे ओ बड़ा सुहावन लागे बाजा बजेला घन घोर बड़ा सुहावन लागे बाजा बजेला घन घोर बड़ा सुहावन लागे राजा राम सरकार की जय। सुंदर बारात पहुंच गई दिव्य जनकपुर में। अब क्या हुआ, सभी पहले तो जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाइए, क्योंकि बारात में जो लोग खड़े होते हैं, जो डांस करते हैं, उनका अलग ही महत्व है महाराज। और झारखंड बिहार के लोगों में तो बड़ी ताकत है। मैं बड़ा हृदय से साधुवाद दूंगा, क्योंकि आज विवाह का क्रम है। बारात पहुंचती है, स्वागत सम्मान होता है भाव से, प्रेम से, लेकिन सखियां गारी गाती हैं। क्या गाती हैं? अच्छा, पहले बारात पहुंचती है तो द्वार पूजा इत्यादि होता है ना, उससे पहले क्या होता है? दिव्य दिव्य संगीत बजते हैं। तो आइए हम लोग बड़ा ही दिव्य भगवान के विवाह में दिव्य संगीत के माध्यम से हम लोग विवाह में प्रविष्ट होंगे। बड़े ही दिव्य ढंग से विवाह धूमधाम से संपन्न होगा। आप सबसे आग्रह है कि सहयोग करिएगा। और जितने लोग खड़े हैं ना, अच्छा जितने अविवाहित हैं उतने खड़े हैं, हमको लग रहा है सारे लोगों का विवाह हो जाएगा, आप चिंता न करिएगा। अच्छा, जिसका विवाह हो गया है वो इसलिए खड़ा है कि हम लोग भी इसमें नृत्य करें। करना चाहिए, सभी लोग करना। जिसके हृदय में भगवान होंगे, हमारे तो हृदय में भगवान है, आपके हृदय में है कि नहीं? हाथ उठाइए। कौन कौन राम जी की शादी में डांस करेगा? पीछे वाले नहीं करेंगे। आप आज नहीं करेंगे तो जीवन भर संसार में नाचते रहोगे। आज जो नहीं किया वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे सिर की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे सिर की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। पहले सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए सब लोग। अरे वो खड़े हो जाइए। आज बड़ा दिव्य दिन है महाराज। आजकल जब विवाह होता है तो लड़के खूब डांस करते हैं, लड़कियां खूब करती हैं, लेकिन राम के विवाह में नहीं नाचे तो जीवन भर नाचना पड़ेगा। तो आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी, ताली बजाओ। राम की शादी है, मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। गगन है धरती अंबर, देख के साथी सुन, झूम कर आज
कितने लोग इसमें बराती हैं? किसमें कितने बराती है बताइए आप लोग। बराती बारात शादी में हरिगावा ग्राम में श्री अरुण कुमार जी की तरफ से 500 रुपए की दान राशि। जोरदार ताली बजाइए। महाराज ये 500 रुपए जाते हैं 5 लाख के बराबर हो। चलिए अरे बोल। शीश पर मुकुट विराजे गले में जंती राजे संग जग जग विराजे देवी सब सुंदर लागे ओ शीश पर मुकुट विराजे गले में जंती राजे संग जग जग विराजे देवी सब शादी है ओ राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है। अरे वो राम की शादी है आज मेरे राम ये बताइए भैया लोग कितने आनंद से हैं। आज देखिए मेरे पुरुषों की संख्या ज्यादा है जबकि महिलाओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि हर जगह कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। लेकिन देखिए कल मैंने कहा था सो आज पुरुष भाई मेरे ज्यादा हैं तो बाराती ज्यादा हैं। घरात कहाँ आ रही है? बिहार की धरती पर आ रही है, झारखंड की धरती पर। तो घराती कितने हाथ खड़े करिए। घरातियों को दान भी देना पड़ता है महाराज क्योंकि कन्यादान होगा। कन्यादान में जब तक आप मंच पे यहाँ कमेटी की सहयोग नहीं करते तो समझिए कि यज्ञ पूर्ण नहीं मानी जाती। यज्ञ की धर्म पत्नी का नाम है दक्षिणा ना। तो सभी माता बहन बेटियों से निवेदन है कि जब डीजे बजता है तो आप नृत्य करते हो तो भगवान की शादी किससे डरते हो? इनके सामने नाचोगे तो जीवन भर आपको दिव्य 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 सदैव जीवन में आनंद मिलेगा। तो सब लोग नृत्य करें। आज मेरे राम की शादी है आज सजा है प्रभु का आंगन राम जी बने हैं साजन। नजर ना हटने पाए वह क्या रूप सुहाए। सजा है प्रभु का आंगन राम जी बने हैं साजन। नजर ना हटने पाए वह क्या रूप सुहाए। आज भी सुखे जन जन के अरमान की शादी है आज मेरे राम की शादी है आज मेरे राम की शादी है ओ राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है ओ राम की शादी है मेरे श्री राम की शादी है आज मेरे 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 राम अच्छा बारात लग गई। ठीक है बारात लग जाती है द्वार पूजा हो जाता है उसके बाद
विवाह का नंबर आ जाता है। और जब विवाह का नंबर आता है तो जानते हैं काफी गाली वगैरह भी पड़ती है, लेकिन दिव्य भजन होना चाहिए। तो माता बहन बेटियां खड़ी रहना, सारे लोग भजन होने लगा। क्या कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, सभी लोग गाएंगे। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो वाह भाई वाह, रेजुलेशन बैरी धाम की। हो। मिथिला नगरिया निहाल सखिया, गाली तो मिल रही है, लेकिन आप ये बताइए कि विवाह के क्रम में क्या ऐसे खाली खाली होता है क्या? आपके यहाँ तो हमने सुना है, कई वर्षों से कथा हो रही है, सत्य सुना है, बड़ी दान आप लोग देते हैं। माताओं से अनुरोध है, विवाह का क्रम है, आकर के दिव्य दिव्य चढ़ावा चढ़ाइए। जानते हैं जब कथा का तब आनंद आता है जब मंच पर कुछ चढ़ता है। मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। कैसे? लक्ष्मी का बड़ा महत्व है, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और भगवान की कृपा आप सब पर बने, इसलिए विवाह के क्रम में जिसके पास जितनी श्रद्धा हो चढ़ावा चढ़ाइए। जिससे यज्ञ कमेटी मजबूत होगी तो ऐसा ऐसा अधिवेशन चलता रहेगा बंधुओं, क्योंकि यज्ञ कमेटी मजबूत होगी तो आप सब मजबूत होंगे, आप सब मजबूत होंगे तो भारतवर्ष मजबूत होगा। चाहे वो टेंट हो या कहीं पे कथा आप कराओगे, इससे ज्यादा भीड़ होगी। और भाव से जिसके पास जो श्रद्धा हो, चाट फुल्की खाने वाले जितने भी हैं, अच्छा आजकल महाराज चाट फुल्कियों का गजब व्यवस्था, मैं देख रहा था गजब दुकान लगी है। खाओ लेकिन कुछ बचा कर यहाँ भी चढ़ाओ, चढ़ाओगे तब कल्याण होगा ना। दिव्य सदानंद जी ने दिव्य वैदिक मंत्रोच्चार किया, गुरु वशिष्ठ जी ने वेद मंत्र का पाठ किया, सिंदूरदान हुआ, और यहाँ सखिया गा रही हैं। आप लोग भी गाइए, समय की परिधि, समय की आज भजन पूरा करके थोड़ा सा तब आगे बढ़े। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मध्य मोड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मध्य मोड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा, करे करे कजरारी झुलई नयनवा, करे करे कजरारी झुलई नयनवा। लाले हो सोहे इनके भाल सखिया, लाले चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो आप सबकी सलाह जय हो।
गोरे गोरे जो जोड़िया जहान है, गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखिया न देखली सुनली न कान है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। ओ दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागे जोगी मुनि जब तब कैल, जोगी मुनि जब तब कैल, से हमरा मिथिला में मेहमान भइल, से हमरा मेहमान भइल। जिनका लागे जोगी मुनि जब तब कैल, से हमरा मिथिला में मेहमान भइल। आजो लोढ़ा से सिकाई कर गाल सखिया, आजो लोढ़ा से सिकाई कर गाल सखिया। अच्छा ये बताइए आपके यहाँ जब परछन होती है दूल्हे की तो लोढ़ा घूमता है कि नहीं? घूमता होगा महाराज, घूमता है। तो आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, आजो लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया। चारो दूल्हा बड़का कमाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। बड़का कमाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारो दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बहुत दिव्य गाली, ये पूजनीय गाली रही, लेकिन आजकल माताएं बड़ी दिव्य दिव्य गाली गाती हैं। आप लोगों को तो यहाँ की गालियाँ बहुत पता है, हमने भी काफी सुना है महाराज। सबको तो छोड़िए, पंडियों जी लोग को गाली मिलती है। एक जगह मैं गया, वहां गाली मिल रही थी क्या कि जैसे उसकी पोंछ वैसे पंडित जी की मोछ, पंडित हाली हाली वेद उचारो। अब बताइए, पंडित जी को महाराज गाली मिलती है। गजब, आप लोग गजब दान देते हो, जितना मैं कहूँ वो कम है। दिव्य शतानंद गुरुदेव ने, वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया और सप्तपदी में समझाया। संपन्न हुआ, वेद मंत्रोच्चार हुआ, ग्रंथि बंधन हो गया, गांठ छोड़ दी गई और विवाह संपन्न होने लगा। और संपन्न होने के बाद समय की परिधि, समय की सीमा में सबको रहना पड़ता है। और मैं बताऊं, ठीक 1 घंटे का हमको समय दिया गया था, लगभग पूर्ण हो चुका है। 5 मिनट मात्र आगे गया है, तो बस 5 मिनट, उसके बाद आगे कथा में विदाई होती है। विदाई में जानते हैं कि बड़ा कष्ट होता है, वही लड़की की विदाई। देखिए, विदाई हो गई, श्रीधाम अयोध्या पहुंच गई बारात। पहुंचने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, तनव मंगल मोल जब तेरा ब्याह घर आए, जब विवाह करके भगवान घर आए चारों भैया के साथ, दिन प्रतिदिन मंगल होने लगा अयोध्या में। दिन रात प्रतिदिन मंगल हुआ। और आइए
जाते ही बारात सजी और दिव्य भगवान विश्वनाथ बाबा का पूजा हुआ। और भैया दिव्य एक महादेव का यह दिव्य 2 लाइन का भजन, उसके बाद वाणी को विश्राम आप सब भाव से गाएंगे। आइए एक छोटा सा विदाई संदेश जो बिल्कुल। बम्बर काची अमवा तोड़ लाए पापा बहुत सुंदर बात। बगिया कोइलो सोना काची अमवा तोड़ लाए पापा बगिया कोइलो सोना सोनर धिया बिसर लाए पापा अंगनवा कोइला हो सोना काचे अमवा तोड़ लाए पापा बगिया कोइला हो सोना और बिटिया कह रही है अपने बाप से, रोजी रोजी कहलाए पापा धियावा बड़ी जान जाला बड़ी जाला काचे अमवा तोड़ लाए पापा बगिया कोइला हो सोना काचे अमवा तोड़ लाए पापा बगिया कोइला हो सोना बगिया कोइला हो सोना। राजा रामचंद्र भगवान की पहुंच गए अयोध्या धाम। वहां दिव्य भगवान शिव का अभिषेक किए हैं, रुद्राभिषेक किए हैं, पूजन हुआ है और अंतिम में यह 2 लाइन का प्रस्तुत। उसके बाद सभी लोग ताली बजाते हुए सहयोग करेंगे कि मायन पूर्णा सभी लोग ताली बजाते रहा न कोई बागे मायन ताली बजाते हुए रहा न कोई बागे हो बम बम हो बम बम हो बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी भगता की पावन धारा शिव शंकर अविनाशी बम बम हो बम बम अच्छा ये बताइए, जब अयोध्या में नृत्य हुआ, अच्छा जनकपुर में हुआ तो हम सभी ने आपका साथ दिया, तो क्या अयोध्या में उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो आप लोग नहीं देंगे? एक बार खड़े होकर के दीजिए, उसके बाद कथा आगे। माता जी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाओ एक बार। बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सब दूर दूर से आवेला 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 भोला के दर्शन आवेला
बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, जय हो बम बोल रहा है काशी। जय हो काशी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, शीतला के शीतल छैया में, दुर्गा जी के अंगनैया में, अर्जी सभे लगावेली हवा, अर्जी सभे लगावेली हवा, बने कर अन्यासी। बम 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 बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है प्रेम से बोले बाबा विश्वनाथ की, शतबहिनी धाम की, समस्त भक्तजनों की, श्रोता समाज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी माता बहन बेटी अपने स्थान पर बैठ जाएं। चूंकि आज भगवान का विवाह था इसलिए थोड़ा सा 10 मिनट विलंब हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। सभी लोगों से आग्रह है दिव्य कथा में ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।